हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह के लगभग मैं समझता हूँ 9 बज चुका है और सुबह हो चुकी है। अब मैं तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकलूंगा। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अब आप सोच रहे होंगे कि 9 बज गया और मैं निकला नहीं अभी तक। देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको कि जॉब और खुद के हॉस्पिटल में थोड़ा सा लिबर्टी तो मिलती है। अगर आप खुद का हॉस्पिटल रन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो जॉब में आपने टाइमली पहुंच जाना है। जब मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2015 में अपोलो ज्वाइन किया था दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ अपोलो, तो उस वक्त 9 बजे वहां पहुंच जाना होता था, 9 बजे पंचिंग होता था, तो वो अटेंडेंस लगती थी। लेकिन जब आपका खुद का हॉस्पिटल है, थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा देर हो सकता है। वैसे ओपीडी मेरा लगभग आप समझो कि 10:30 पौने 11 से मैं शुरू करता हूँ और लगभग 10:30 पौने 11 मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। तो ये एक चीज है। लेकिन लेकिन हर चीज का अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब मैं दिल्ली में काम कर रहा था, जब दिल्ली में जॉब कर रहा था, तो हर चीज अच्छा था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जॉब भी अच्छा था, सैलरी भी अच्छी थी, लाइफ वाज वेरी गुड, दिल्ली का सब चीज ठीक था। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक चीज थी कि मैं अपने होम टाउन में ही सेटल होऊंगा, अपने शहर में ही। लेकिन इसका कॉस्ट बहुत बड़ा था, और वो कॉस्ट ये था कि एक हॉस्पिटल खुद का बनाना। और आप जानते हो कि हॉस्पिटल एक बहुत हाई बजट चीज होती है। और हॉस्पिटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टीम। और असल चैलेंज मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल बनाने के बाद शुरू होता है, जब आपको ये समझ में आता है हॉस्पिटल तो मैंने बना लिया, लेकिन सवाल ये है कि अब पेशेंट यहाँ कैसे आएगा। तो फिर वहां पे रोल आता है मार्केटिंग का, हॉस्पिटल का। और मैं आपको बताऊं कि मुझे फर्स्ट एक साल तक, पहले एक साल तक मार्केटिंग का कुछ भी पता नहीं था। और एक साल तक लिटरली हम लोग बस ऐसे ही रहे, जैसे तैसे बस। एक साल के बाद मार्केटिंग शुरू किया और फिर समझ में आया कि देखो, हॉस्पिटल के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। और ये हर बिजनेस के साथ है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस को पब्लिक तक पहुंचाना, तब तो पब्लिक आपकी सर्विस को लेगी। तो ये एक चीज था। मैं बताऊं, 2021 के सितंबर में हॉस्पिटल हम लोगों ने खोल दिया था पोस्ट कोविड, यहाँ मोतिहारी में। और माशाल्लाह ठीक है, हॉस्पिटल अब सही चलता है, पेशेंट्स आते हैं, ओपीडीज आईपीडी सब कुछ है। तो ये मैं बता रहा था। और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो उस वक्त एमबीबीएस करके उन्होंने ये प्लान किया कि मैं फॉरेन सेटल हो जाऊंगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा थी, ऑल्दो मोतिहारी इज अ सिटी, एक शहर है, लेकिन एक दिल्ली की बात या कोई भी कैपिटल की बात तो बहुत डिफरेंट होती है, और वहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने होम टाउन में सेटल हो, तो इसलिए मैं सेटल्ड हो गया फाइनली। अब सबसे अच्छी बात यह हो जाती है कि जब आप अपने घर पे कोई ऐसा बिजनेस कर लो, आप बिजनेस कर लो, या फिर हॉस्पिटल, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो हॉस्पिटल हमने बना लिया, हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप पूरा का पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे पाते हो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो। और मैं समझता हूँ, देखो, जिंदगी में पैसे चाहे जितना कमा लो, जितनी भी अर्निंग कर लो, करोड़ करोड़ कमा लो, मैं तो दुआ दूंगा सब लोग अच्छा सा वो करो। लेकिन जो मेन चीज है ना, वो टाइम जो आप अपने अपनों के साथ गुजारते हो ना, सो दैट इज द बेस्ट एंड प्रेशियस पार्ट ऑफ योर लाइफ, जहां तक कि मैं समझता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो ये अच्छा, ये जो आप म्यूजिक की आवाज सुन रहे हो, ये कल सरस्वती पूजा था तो उसका म्यूजिक ये है यहाँ पर मोहल्ले में। तो यही मैं आपको बता रहा था। और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, हॉस्पिटल में क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हॉस्पिटल में किस तरह केसेस आते हैं, कैसे पेशेंट्स आते हैं, ये सब कुछ आपको ब्लॉग में मैं बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सुबह सुबह का माहौल कितना प्यारा होता है, कितना खूबसूरत होता है। और ये, जैसे कि मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो बताया था, मैं आपको थोड़ा सा एक टूर दूं। देखो, ये एक टेरेस गार्डन है बेसिकली। मैं झूला पे बैठा था, इस वाले झूला पे, जो मैं बताया था कि 300 केजी तक ये बर्दाश्त करता है, आराम से आप बैठ सकते हो। और मुझे ये वाला चीज बहुत पसंद है। ये देखो, ये आप जो देख रहे हो ना, ये स्टेपिंग ऑफ द प्लांट्स है ना। ये आप देखो कि एक पहला स्टेप है, फिर सेकंड स्टेप, खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है, जबरदस्त लगता है। और चलो ये भी देखो आप कि यहाँ पे कुछ फ्लावर्स जो है वो खिले हुए हैं। ये थर्ड फ्लोर है बेसिकली। थर्ड फ्लोर पर जो है टेरेस गार्डन हमने बनाया हुआ है। ये देखो फूल, और गुलाब जब खिला होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और देख सकते हैं आप, थर्ड फ्लोर पे पूरा छोटा सा मोहल्ला शहर दिख जाता है आपको यहाँ पर। तो ये मैं बता रहा था आपको, सुबह में
जो फ्रेशनेस है, सुबह का जो मॉर्निंग का एक एम्बियंस है, सो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। दिस इज द वंडरफुल थिंग। सुबह, सर्दी की सुबह हो या गर्मी की सुबह हो, वो होती बहुत ज्यादा आरामदेह है और बहुत खूबसूरत है। अब चलो फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल के लिए तैयार होता हूँ, निकलता हूँ हॉस्पिटल। फिर मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर का बताऊंगा, पेशेंट्स, उनके कंप्लेंट्स, तकलीफें, और उस तकलीफ को कैसे हम मुस्कुराहट में बदलेंगे, वो आप देखना। चलो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप रेडी हो गया हूँ हॉस्पिटल के लिए। मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूंगा। नहीं, बिल्कुल आप इस व्हाइट कोट से कंफ्यूज मत होइए। मैंने एप्रन नहीं पहना हुआ है। ये जनरल सिंपल व्हाइट सर्दियों का जो कोट होता है वो पहना है। और हॉस्पिटल में पहुंच के फिर मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स एंड एवरीथिंग जो आपको जानना चाहिए। अच्छा देखो, इस बेसिकली ये व्लॉग बनाने का और बताने का मकसद ये है कि मैं अपने आप को आप सबसे कनेक्ट करूं, और मैं ये भी बता सकूं कि आपको जो बहुत यंग पेशेंट्स कई बार हॉस्पिटल में आते हैं और हार्ट डिजीज से वो डायग्नोस्ड होते हैं, उनको पैथोलॉजीज हो जाती हैं, तो क्या लापरवाही रहती है उनके लाइफ में, किन चीजों का वो परहेज नहीं करते हैं। कई बार बहुत सिली मिस्टेक से जो है लोग हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं। और आपको बता दूं, एक पैथेटिक सिचुएशन है ये अपने देश में अब होता जा रहा, वो ये कि बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर से डायग्नोस्ड हो जा रहे हैं, डायबिटिक हो जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा ये समझो कि एक पब्लिक डोमेन में एक मुहिम समझिए कि मैं आपको अवेयर करूं और एजुकेट करूं रिगार्डिंग योर हार्ट हेल्थ, जो बहुत जरूरी चीज है। तो इसलिए मैंने एक क्लिनिकल ब्लॉग का कॉन्सेप्ट बनाया, जिसमें मैं आपको अपने इस लाइफ साइट का एक शेयर करता हूं। और हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं, एक तो ये इसके पीछे मकसद है। दूसरा ये भी मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे जो जूनियर्स हैं मेरे, और बहुत सारे लड़के हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं डॉक्टर बनना, और जो एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, और कई बार ड्रॉप लेना पड़ता है, कई बार नहीं क्रैक कर पाते। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो, निराश नहीं होना, बिकॉज मैं कभी अपनी भी आपको एक्सपीरियंस शो करूंगा। तीसरे अटेम्प्ट में मैंने भी निकाला था, जो थर्ड अटेम्प्ट था, मैंने भी लगभग 2 ड्रॉप लिया था। उस वक्त तो नीट नहीं था हमारे टाइम पर। उस वक्त जो है सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करती थी। एमयू हो गया, बीएचयू हो गया, एक ऑल इंडिया एग्जाम हुआ करता था। तो मैं बताऊं, देखो, कंपटीशन इज ऑलवेज अ कंपटीशन, राइट? सो यू हैव टू मेक योर बेस्ट एफर्ट। और लेकिन एक चीज जो आप मिस करते होगे, मैं समझता हूँ कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने के लिए, वो ये है कि बुजुर्गों की दुआ लिया करो और अपने बड़ों से बहुत अदब और अखलाक से पेश आया करो। बिकॉज कई बार ऐसा मैंने खुद महसूस किया यार। देखो, और मैं एक और चीज आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। परसों हॉस्पिटल में एक लड़का आया, 10th स्टैंडर्ड का वो लड़का था, और वो ये मुझसे सवाल के बहुत इच्छुक था मिलने के लिए, और मिला वो। और उसका क्वेश्चन ये था कि सर, आप इतने कम से एज में इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया, और कैसे इतना सक्सेस हो गए? तो देखो, इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या डिटेल बात हुई, इससे मैं बताऊंगा आपको किसी टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ, बुजुर्गों की दुआ लिया करो, क्योंकि दुआ जो है ना, वो इंसान को सीधे, कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। तो अपनी मेहनत, अपना जो आपका स्ट्रगल है उसको करो, और लोगों की, बड़ों की इज्जत भी किया करो। उससे उससे बहुत कुछ आपको हासिल हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलो हॉस्पिटल में निकलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। मुझे इस हाईवे को यूज करके सिर्फ 20 मिनट, 15, 20, 25 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ और अपने रेजिडेंस पे पहुंच जाता हूँ। तो ये क्या बता रहे हैं, बताइए। जो है ना, यहाँ पे गैस बहुत ज्यादा बना रहा है, मीठा मीठा दर्द कर रहा है, मीठा मीठा दर्द कर रहा है। पहले अल्ट्रासाउंड कराए थे, 6 महीने पहले, तो सूजन बताया। ठीक है। 1 महीना दवाई खाए, ठीक वो छोड़, फिर दर्द, फिर अभी दर्द। कहाँ दर्द एग्जैक्टली होता है? यहाँ पे दर्द होता है। ठीक है। और कोई दिक्कत इसके अलावा? दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे खाना खाते हैं तो जलन होता है। सीना में ऊपर दर्द तो नहीं बताते हैं? छाती में दर्द तो नहीं रहता है? अच्छा। घबराहट, बेचैनी, धड़कन, ये सब कुछ? चलने पे दम फूलना, ये सब इस तरह का क्यों? ऐसा कुछ नहीं। ये दर्द लगभग कब से बता रहे हैं, कितने टाइम से? 6-7 महीने पहले। हाँ। दवाई खाई 1 महीना से। अभी फिर कब से हो गया, कितने टाइम से? 2 महीना से कमोबेश दर्द बना हुआ है लोग। अच्छा, 1 महीना आराम था, हाँ, फिर हो गया। अच्छा, और बाथरूम वगैरह खुलासा होता है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है? भूख वगैरह ठीक लगता है? कोई
हाँ, कोई एडिक्शन तो नहीं, मतलब अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेते हैं? अल्कोहल लेते हैं, मतलब रेगुलर है या ओकेजनल है? नहीं, जैसे जब से सूजन बताया है हाँ, तब से ऐसा समय बताया तब से कम लेते हैं, 2 दिन 4 तब दिन से से। कम लेते हैं, हाँ, लेकिन लेते हैं। सिगरेट और चाय डेली अच्छा, सुबह। सिगरेट और अल्कोहल दोनों ही चल रहा है। ठीक, चलें एक बार हमको लगता उधर। है सिगरेट से ज़्यादा गैस बना रहा है चाय से। मैं बताता हूँ, एक बार उधर घुमा जाए, बैठे बैठे। हाँ, सांस ले जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ घूमिए। एक बार आंख दिखाइए। ठीक है। अच्छा, अभी किसी तरह की कोई मेडिसिन चल रही है आपकी रेगुलर? हाँ, हाथ फ्रैक्चर हुआ है। हाथ फ्रैक्चर हो गया है? उसी का चलाते। ये कब हो गया? ये हो गया करीब 1.5 महीने। 1.5 महीना हो गया है, इसकी दवाई चल रही है ना? कैल्शियम का बोतल। कैल्शियम की टैबलेट्स खाते हैं, और कोई और कोई पहले कोई रेगुलर मेडिसिन जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कोई दवा नहीं चलती? जब जांच कराता हूँ, जांच हो रहा है, हाँ। उसी में जांच कराते हैं। अच्छा अच्छा, ये कैसे हो गया? ये सीढ़ी पर से गिर जाते हैं। सीढ़ी पर से कैसे गिर गए? आप तो जवान आदमी है। वो काम करते समय छुट्टी के समय था, जल्दी अच्छा में वो ठेकेदार बोला जल्दी करो, कल संडे है। अच्छा, वो जल्दी जल्दी में हो गया। हाँ, तो संडे को समझो थोड़ा पार्टी मनाते हैं। हम्म। बोले बस। हाँ, तो सुबह एक हाँ, बार सुबह चाय में वो स्मोकिंग करते हैं। स्मोक, चाय के साथ स्मोक करते हैं ना? वही है हमारा। ठीक है, बाकी समझ गया मैं आपकी बात। एक बार थोड़ा सा हम लोग वर्कअप कर लेते हैं ना, फिर मैं दवा लिखूंगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आराम आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज हम लोग समझाएंगे, उसको करना होगा, है ना? अगर मान लो कोई गलत एक चीज एडिक्शन है, उसको कैसे ठीक करना है वो तो करना होगा, क्योंकि एक टॉक्सिक चीज हम ले रहे हैं, साथ में फिर दवा खाएं तो कुछ दिन बेशक आराम हो जाएगा, तो फिर रिलैप्स कर जाएगा, है ना? तो एक बार देखिए, अभी सुबह से कुछ खाया वगैरह, नाश्ता वगैरह किया? अभी खाली पेट है? कसम सबसे बता रहा ठीक ठीक, ठीक बेटा ये। हूँ।